Hello everyone, welcome to Expert Smart Class again, and this is Kajol Sinha, your social studies teacher here again. तो स्टूडेंट्स आपने अच्छे से प्रिपरेशन आपकी चल रही होगी। हमने स्टार्ट की थी आपके साथ जनरल स्टडीज़ की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे प्रीवियस ईयर। उसके बाद वी हैव स्टार्टेड हिस्ट्री। देखो, हिस्ट्री पोर्शन बहुत वास्ट होता है, बहुत सारे चैप्टर्स है और 3 सेगमेंट्स में ये डिवाइडेड है, एंशिएंट, मेडिवल और आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो अब कैसे क्या चीज़ें आती है और किस टाइप से क्या स्टाइल रहता है क्वेश्चंस का, ट्रेंडिंग चीज़ें क्या है, या किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, वो सब हमें पता लगता है थ्रू दी प्रैक्टिस सेट। तो अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ इस सीरीज को देखिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मैंडेटरी, इट इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट टू नो कि आप कितना पानी में है, आपको कितना आता है, या किस टाइप के क्वेश्चन को आपको डील कैसे करना है। अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप इन क्वेश्चन को धीरे धीरे लगाएं और इन क्वेश्चंस में जो चीजें पूछी गई हैं उनको टॉपिक वाइज आप उसको रिलेट करके पढ़ें। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आते रहते हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी और साथ ही साथ इस सिविलाइजेशन की बहुत सारी स्पेशलिटी रह चुकी है, यानी कि अर्बन है और बहुत अच्छा इसका ड्रेनेज सिस्टम, इसका स्ट्रक्चर, ग्रेट बाथ, ग्रेनरीज, जो भी मतलब बहुत मॉडर्न जमाने की जो चीजें होती है वो आप देख सकते हो कि एंशिएंट टाइम में एक पूरी सिविलाइजेशन ने उस चीजों को रिप्रेजेंट किया है। तो इसलिए ये चैप्टर जो है वो काफी खास हो जाता है, इसलिए कॉम्पिटिटिव लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन भी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसमें हमने पार्ट नंबर 1 कर लिया था, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और बहुत ही डिटेल वाइज मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैंने आपको कंटेंट करवाए हैं कि किस क्वेश्चन में क्या कंटेंट रिलेट करता है, कैसे हम उसको कंसेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने कुछ स्टेटमेंट पढ़े थे कि किस साइंटिस्ट ने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, और बहुत सारे, देखो स्टेटमेंट बहुत सारे, लेकिन आपको क्या छोड़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 31 की। 30 क्वेश्चन वी हैव डन ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। Question number 31 is, who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of हड़प्पा and मोहनजोदाड़ो? यानी कि दो जो मशहूर शहर थे, फेमस सिटी कौन सी? देखो, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, ये जो दो हमारे फेमस सिटी थी, इनका इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है कि एक्सकेवेशन किसने किया था, यानी कि कौन से वो डायरेक्टर थे जिन, देखो एक्सकेवेशन, देखो दो बातें हैं, कंफ्यूज नहीं होना। एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई जो है वो एक अलग इंसान ने की थी और डिस्कवरी अलग ने की थी। ठीक है, देखो हड़प्पा को पहली बार अगर मैं बताऊं कि मतलब खोदना शुरू किया गया, ठीक है, एक्सकेवेट करना शुरू किया, तो वो किसने किया था? दयाराम साहनी। क्लियर है? दयाराम साहनी, 1921। एंड मोहनजोदाड़ो से रिलेट करके जब पूछा जाए तो मोहनजोदाड़ो में आप लिखेंगे 1926, राखलदास बनर्जी। ठीक है, तो ये दो मैंने इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी कि जब एक्सकेवेट करने की बात आई तो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के एक्सकेवेशन से रिलेटेड आपको दयाराम साहनी और राखलदास याद रखने हैं। बट ये जो दो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, इन्होंने किसी के कहने पर किसी के डायरेक्टरशिप के अंदर काम किया होगा ना, तो इनके डायरेक्टर थे जो कि एक ब्रिटिशर थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था सर जॉन मार्शल। ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना, बहुत मैं कहती हूँ मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ये कि कौन से डायरेक्टर थे जिन्होंने ऑर्डर किया था किसको? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी को कि वो क्या करे? एक्सकवेशन करवाए। तो उनके डायरेक्टर कौन थे? सर जॉन मार्शल। और वैसे भी जो हमारा इंडियन आर्कियोलॉजिकल सिस्टम है, ठीक है, ये एक और नया क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, उसको कर लो। मतलब नया का मतलब आपके लिए नया है, ये काफी बार आता है। ठीक है, इसको भी आप लिख लो। देखो, इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजी का मतलब जो पुरातत्व विभाग होता है, तो उसके भी डायरेक्टर हेड कौन रह चुके हैं? सर जॉन मार्शल।
तो अपने आप में ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती है। एक ब्रिटिशर थे जो स्पेशली इंडिया में इसी चीज को डिस्कवरी करते थे कि हिस्ट्री जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री रह चुकी है वो कैसी रह चुकी है, और कैसे हम आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि जो है खुदाई के थ्रू सरफेस के अंदर और सरफेस के बाहर इन चीजों के एविडेंसेस के थ्रू हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या कल्चर रहता था, क्या इकोनॉमी थी, या कैसी वहां की सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। 32 में क्या गिवन है? 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द आईवीसी एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो 2 कौन से इंडियंस थे वो? देखो जब बात आई इंडियंस की तो भूलना मत, हड़प्पा के लिए मैंने आपको बताया था क्या, हड़प्पा के लिए आप लगा लो दयाराम साहनी, एंड फॉर द मोहनजोदाड़ो सिटी हेयर इज राखलदास बनर्जी। तो राखलदास दयाराम साहनी ढूंढ लो कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी टोटली करेक्ट। देखो मार्शल की बात आ रही है तो मार्शल डायरेक्टर थे, एक्सकवेशन में नहीं था, ठीक है, ये सब नहीं आएगा। ये वत्स वगैरह ये सब कौन थे? ये सब हेल्पर थे, मतलब ठीक है इन्होंने चीजों को स्प्रेड करने का काम किया है, लेकिन ये मेन पर्सनालिटी नहीं थी जिन्होंने मेन रोल किसमें किया था, अपना हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की डिस्कवरी में। ध्यान रखेंगे इतनी चीजें। राइटर्स बहुत सारे ऑथर है इसमें, तो इतना ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट भी है तो सारे नहीं याद रखने हैं, जितने पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम में हमें सिर्फ उतना पढ़ना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ने का मतलब ही होता है कि सबसे पहले आपको पता रहे कि क्या व्हाट टू लीव, है ना, कि छोड़ना क्या है, क्या चीजें छोड़नी है और कितनी चीजों को ग्रास्प करना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। यानी कि जो सिंध एरिया है, अब सिंध एरिया कहाँ है पहले ये तो समझ लो। देखो यहां पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, आपको पता लगे कि ये किस एरिया में, आज के करंट लोकेशन की बात करें तो इसकी क्या पोजीशन है और पहले क्या पोजीशन थी। देखो यहां पर बात करें तो इंडिया में देखो उस टाइम की बात हो रही है, किस टाइम की, आईवीसी के एंशिएंट टाइम की। उस टाइम पे यहाँ पे कोई बॉर्डर तो था नहीं, तो यहाँ पर एक पोर्शन पड़ता था सिंध, ठीक है, सिंध हमारा पाकिस्तान की साइड है, आज ये पाकिस्तान में चला गया, पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले ये पूरा जो एरिया था दैट वाज कॉल्ड एज नेम ऑफ सिंध। सिंध में एक लड़काना सिटी पड़ती थी, वहां पर बेसिकली ये जो जगह है आपकी मोहनजोदाड़ो चनहूदड़ो थोड़ा सा आगे थी, तो ये मोहनजोदाड़ो सिटी जो थी वो सिंध प्रोविंस में थी। और सिंध के आगे आप लिख लो, सिंध के आगे लिख लीजिए लड़काना, ठीक है, सिंध में भी लड़काना सिटी, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो लड़काना जो सिटी थी यहाँ पर ये एग्जिस्ट करती थी, कौन? पहले मोहनजोदाड़ो, आज भी वही है, बस ये है कि बॉर्डर वाली बात आ गई है, ये हमारे इंडिया में नहीं होकर कहाँ चली गई, पाकिस्तान में। क्लियर है बात? चनहूदड़ो भी पाकिस्तान में पड़ेगा, सिंध में स्पेशली थोड़ा सा ये साउथ और ईस्ट में चला जाएगा पार्ट, ठीक है, ये ईस्टर्न पॉइंट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चनहूदड़ो, और यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। तो यही इन्होंने पूछा है, हड़प्पा नहीं आएगा, हड़प्पा होगा पाकिस्तान वाले पंजाब में, ठीक है, हमारे इंडिया वाले में नहीं, पाकिस्तान में जो ये लाहौर सिटी पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा सिटी। और क्या गिवन है? सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात में आएगा, ये जो लोकेशन आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो सुरकोटड़ा आ जाएगा आपका गुजरात। चारों मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, हड़प्पा पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, मोहनजोदाड़ो चनहूदड़ो सिंध ऑफ पाकिस्तान, सुरकोटड़ा कहाँ पे पड़ जाएगा आपका, गुजरात। तो ऑप्शन देख लो, इसने पूछा है सिंध के बारे में, तो आप देख लो सेकंड और थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, 2 and 3, ठीक है, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। द एक्सकवेशन एट चनहूदड़ो वॉज डायरेक्टेड बाय, जो चनहूदड़ो था यानी कि जो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले सिंध प्रोविंस में, उसकी एक्सकवेशन बेसिकली किसने की थी या किससे रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो वो थे J.H. मैकी, ठीक है, J.H. मैकी वो पर्सन थे जिन्होंने एक्सकवेशन किया था या फिर निर्देश दिया था, डायरेक्शन दिया था। क्या डायरेक्शन दिया था कि अब जो है स्टार्ट कर दो एक्सकवेशन, खुदाई स्टार्ट कर दो, किसकी, चनहूदड़ो सिटी की, ठीक है। देखो नाम तो थोड़े ऐसे ही हैं उस टाइम के, तो ये पर्टिकुलर चनहूदड़ो जो सिटी है ये वहीं की जो डिस्कवरी है वहाँ के लोगों से या कुछ चीज़ों में लिखी हुई पता चलती है कि ये सिटी का नाम रहा होगा। क्लियर है इतनी चीज?
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट, इनको आप एकदम से नोट कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 35, विच साइट ऑफ द इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। तो ये जो आपको 4 प्लेसेस गिवन है, इसमें से पाकिस्तान में करंट लोकेशन जो है पाकिस्तान में किसकी है। तो पहली बात, 1947 से पहले तो चारों ही इंडिया में आते थे, या जो प्रोविंस कह सकते हैं, देखो तो वो सारा इंडिया में ही इंक्लूडेड था। बट आफ्टर 1947 ये जितने भी आईवीसी की साइट्स आप देख पा रहे हैं, ये सारी चली गई है कहाँ पे, पाकिस्तान में, एक्सेप्ट वन। तो देख लो पहले कालीबंगन कहाँ पर है, हम ड्रॉ कर लेते हैं लोकेशन से, जिससे आपको ना ज्योग्राफिकल लोकेशन पता लगेगी और आपको याद हो जाएंगी ये जगह। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कालीबंगन। कालीबंगन पड़ता है आपका राजस्थान, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये राजस्थान है, यहां पर आ जाएगा आपका क्या, कालीबंगन। नेक्स्ट इज हड़प्पा। हड़प्पा मैंने अभी आपको बताया था, हड़प्पा पड़ जाएगा आपका कहां पर, पंजाब की साइड में। ठीक है, ये आपका हो जाएगा हड़प्पा, यानी कि पाकिस्तान। पंजाब कौन सा, पाकिस्तान वाला पंजाब। लोथल कहां पे हो जाएगा, लोथल आपका गुजरात, ये बिल्कुल साइड में होगा क्योंकि ये पोर्ट था, बंदरगाह था, तो लोथल आपका गुजरात के कोस्टल एरिया में पड़ सकता है। आलमगीरपुर की बात करें तो आलमगीरपुर जो है वो यूपी में पड़ता है, ये देखो यहां पर हो जाएगा क्या, आलमगीरपुर। यानी कि आलमगीरपुर, लोथल, कालीबंगन, तीनों के तीनों कहां पे लाई कर रहे हैं, दे आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया ओनली, बट एक्सेप्ट कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन जो है वो कहां, सॉरी कालीबंगन नहीं, हड़प्पा, एक्सेप्ट हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर है इस टाइम पे, पाकिस्तान पे। तो इसमें ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, पाकिस्तान का पूछा तो हड़प्पा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी टोटली करेक्ट। क्लियर इतनी बात। चलो एक चीज और इसमें, हाँ हड़प्पा हो गया, लोथल हो गया आपका, दामदाबाद, देखो दामदाबाद से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये भी देख लो साथ साथ। ये आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पर दामदाबाद है। दामदाबाद वैसे सदर्न मोस्ट सिटी थी हमारे आईवीसी की। सदर्न मोस्ट का मतलब क्या, कि साउथ में इससे नीचे कोई भी अभी तक आईवीसी का एक साइट नहीं मिली है, ये लास्ट साइट है। लास्ट साइट का मतलब ये अब तक की जो डिस्कवरी हुई है, खुदाई वगैरह हुई है, उनसे पता लगा है कि साउथ में दामदाबाद जो है वो लास्ट साइट है। दामदाबाद के बाद दामदाबाद से नीचे यानी साउथ में कोई भी आईवीसी साइट अभी तक तो नहीं मिली है। इन फ्यूचर मिलती है तो उसका हम कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो डिस्कवरी पर डिपेंड करती है और बहुत सारे एविडेंसेस पर डिपेंड करती है। तो जैसे एविडेंसेस मिलते जाएंगे, प्रमाण मिलेंगे चीजों के, वैसे ही हिस्ट्री बदलती रहेगी और हिस्ट्री में एडिशन होता रहेगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ आईवीसी के साइट्स के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, रंगपुर। रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड। रंगपुर कहां पर था, ठीक है। अच्छा, रंगपुर से एक और चीज, रंगपुर से ना एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, ये भी लिख लो आप। रंगपुर में जैसे जो राइस होते हैं, ठीक है, बाजरा हो गया, बार्ले बोलते हैं जिसको, चावल, बाजरा, ठीक है, मक्का, तो इन सब के ना बेसिकली इन सब के प्रूफ्स मिले हैं, यानी कि प्लांट्स भी मिले हैं। ठीक है, प्लांट्स भी मिले हैं। कहां पर बात कर रही हूं मैं, रंगपुर की। ठीक है, रंगपुर कहां पड़ेगा, ये सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र कहां है, सौराष्ट्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लो। देखो ये जो एरिया है आपका, ठीक है, ये वाला, ये एरिया क्या पड़ जाता है, सौराष्ट्र। तो यहाँ पर आपका रंगपुर सिटी पड़ती है और रंगपुर से कुछ चावल के दाने कह लो, बाजरा, मक्का, ये सब जो है इनके एविडेंसेस मिले, जिससे कि एक चीज तो पता लग पाई है कि रंगपुर में किसकी जो है खेती की जाती थी, राइस की, बार्ले यानी बाजरा की, मक्का, कॉर्न की। तो इन सब की खेती कहाँ पे की जाती थी, रंगपुर में। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि खेत कहाँ पर, मतलब प्रॉपर जो प्लॉट खेत थे जिनमें प्लफिंग यानी कि जुताई अच्छे से होती थी, वो खेत कहाँ मिले, तब तो आपको आंसर कालीबंगन लगा के आना है। ध्यान रखना, कालीबंगन खेत के लिए लगा के आना है और आपको रंगपुर किसके लिए लगाना है, चावल, बाजरा, मक्का, इन सब के जो प्रूफ्स एविडेंसेस मिले हैं। क्लियर है इतनी बात। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 की हम बात करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? दडेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट्स ऑफ। देखो लेट हड़प्पन साइट का मतलब क्या है कि उत्तर है ना, दडेरी उत्तर हड़प्पा। अच्छा नॉर्थ में दडेरी कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ ये वाली आप जगह देखो, देखो यहाँ पर कश्मीर तक माना जाता है कि कश्मीर तक भी हमारा जो है क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो कश्मीर को माना जाता है कि बिल्कुल जो नॉर्थ की एक साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो कहाँ पर है? आपके कश्मीर में। अब इन्होंने पूछा कि दडेरी कहाँ पड़ेगी, जो नॉर्थ साइड में पड़ती है, जम्मू, पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो दडेरी जो हड़प्पन साइट है, बेसिकली ये सिटी भी है आज, तो ये पड़ जाएगी आपकी कहाँ पर? इस एरिया में। ये कौन सा एरिया है? पंजाब। ठीक है, तो पंजाब में पड़ जाएगा आपका दढेरी सिटी। क्लियर है इतनी बात? तो ये जानकारी थी किसके बारे में? आपकी थोड़ी सी आईवीसी के नॉर्थ साइड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया? यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सी ऐसी सिटी है, कौन सी साइट है जो कहाँ पर है? इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में सबसे पहले साइट पता करने के लिए आपको ना ज्योग्राफिकल लोकेशन पता होनी चाहिए। वापस से हम मैप पर आएंगे। मैप का तो देखो इतना ज़्यादा यूज़ है कि अगर आपने सीखा नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। हर सब्जेक्ट में मैप का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में कहाँ पर थी, इनमें से कौन सी है? देखो हड़प्पा मैंने अभी आपको बताया, हड़प्पा पड़ जाएगा पाकिस्तान, सिंध जो एरिया है ये वाला। ठीक है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो भी सिंध में नहीं, हड़प्पा तो पंजाब वाले पाकिस्तान में पड़ेगा। यहाँ देखो थोड़ा सा हम सही करते हैं इसको, रुको, अरे ठीक है, हड़प्पा ये जो पंजाब वाला एरिया है पाकिस्तान का, तो यहाँ पर पड़ जाएगा हड़प्पा, और यहाँ पर सिंध एरिया में, सिंध प्रोविंस में आपका पड़ जाएगा मोहनजोदाड़ो। क्लियर है इतनी बात? तो दोनों के दोनों तो भाई इंडिया से बाहर है, तो ये तो आएंगे ही नहीं। ऑप्शन सी की बात करें, लोथल गुजरात में पड़ेगा। ठीक है, लोथल आपका गुजरात में पोर्ट सिटी है, और बाकी ऑप्शन डी में तो कुछ है ही नहीं, नन ऑफ दी अबव। तो क्लियर सी जो है क्लियर कट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। इन्होंने क्या पूछा है? इंडिया के बारे में पूछा है, तो इंडिया में आपका आ जाएगा लोथल, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दोनों के दोनों ये दोनों कहाँ पर है? आज के पाकिस्तान में। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है कि आपने पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन दूंगी, जैसे आप फर्स्ट टाइम अगर कोई पढ़ रहा है, अगर आपका बिल्कुल बेस नहीं बना हुआ है या आपने कभी हिस्ट्री जीवन में उठा के देखी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप जैसे क्वेश्चन लगा रहे हो तो साइड में ना इनके टॉपिक लिखते रहा करो कि मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? ठीक है, तो ऐसे आपको जो है स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वरना इस पूरे इंडिया में पढ़ बहुत लोग रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की जॉब लगे। और जो बहुत बहुत ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ रहे हैं, जॉब भी मेनली उन्हीं का साथ दे रही है। तो आप भी, मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्मार्ट बनाऊँ और आप एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास में स्मार्ट बन के स्मार्ट स्टडी करके और स्मार्ट जॉब ले सकें। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या पूछा है? द हड़प्पन सिटी रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज लोकेटेड ऑन द रिवर। यानी कि जो हड़प्पन सिटी थी, है ना, तो हड़प्पा सिटी, अच्छा लोथल की तो लोथल, अच्छा हड़प्पा का पूछा है इन्होंने। देखो बेसिकली क्वेश्चन में थोड़ा घुमा दिया, इन्होंने पूछा है जो हड़प्पा शहर है ना, ठीक है, एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसमें जो लोथल था, बेसिकली लोथल हमने पढ़ लिया था कि लोथल क्या था? पोर्ट सिटी। पोर्ट मतलब बंदरगाह। तो ये किस नदी पर है? तो भोगवा रिवर पर है। ठीक है, भोगवा रिवर पर है, यहां पर समझ लो थोड़ा सा। देखो ये आपका गुजरात वाला एरिया है, ठीक है, ये जो पूरा गुजरात वाला एरिया, यहाँ पर लोथल सिटी, और किस नदी पर है? ये है भोगवा रिवर। भोगवा रिवर जो है गुजरात की ही रिवर है। माही, नर्मदा ये भी गुजरात की है, बट मेनली भोगवा इन दोनों से छोटी रिवर है। तो इसमें आपका क्या था? इसमें था लोथल, जहाँ से ट्रेडिंग होती थी
और अच्छा खासा इंटरनेशनल ट्रेड होता था उस जमाने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड एट। ये बार बार पूछ लेते, कोई बात नहीं। हड़प्पन का लोथल हमने पढ़ लिया है, लोथल कहाँ है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इंडस वैली का जो पोर्ट सिटी थी, फिर से वही बात, पोर्ट सिटी लोथल आ जाएगी। ठीक है, पोर्ट सिटी इसमें कौन सी आ जाएगी? लोथल। हड़प्पा का मैंने बता दिया है, कालीबंगन राजस्थान, लिख लो ये, राजस्थान, हनुमानगढ़। ठीक है, और ये कौन सी नदी पर है? घग्गर रिवर, घग्गर नदी। ठीक है, कालीबंगन का ये लिख लेना, सारा बता दिया मैंने आपको। लोथल गुजरात, और कौन सी नदी? भोगबा। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी। ठीक है, तो ये सारे रिवर्स याद रख लेना, प्लेसेस याद रख लेना। ठीक है, काफ़ी मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, तभी इनका बार बार जिक्र आता है, वरना बहुत सारी आईवीसी में तो बहुत भी मिली है। अभी देखो यूपी की मैं बात करूँ तो यूपी के अलग अलग सिटीज़ में अभी भी एविडेंसेस मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक एविडेंस मिलेंगे। अगर साउथ में कहीं एविडेंस मिल गए तो समझ जाना कि साउथ में और ज़्यादा फैली थी। तो हिस्ट्री तो भाई चेंज होती है, और इसका जो है न्यू न्यू हिस्ट्री लिखी जाती रहती है, तो इसका कोई एक लिमिट नहीं है हिस्ट्री की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है? व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यानी कि इनमें से आईवीसी की सबसे बढ़िया फीचर कौन सा था, या बहुत इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा था। वैसे तो देखो बहुत सारे फीचर है, किन किन फीचर्स की आप बात करोगे। अगर हम देखें तो इसके फीचर, जैसे मैंने आपको बताया था, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। ठीक है, सड़कें अच्छी थी, यानी कि रोड सिस्टम, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, फिर इसमें ग्रेनरी भी थी, यानी अनाज के गोदाम भी थे, अनाज के गोदाम। ये सब लिखते रहो, ये कुछ मतलब कंसेप्चुअल बातें हैं, पता होगी तभी आप ऐसे क्वेश्चन को डील करोगे, वरना ये तो बड़े थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन है, और जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तो आप कहाँ से इसका जो है आंसर ढूंढोगे। देखो सबसे बड़ी बात, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे डील करो। बॉन्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, यानी कि पकी हुई ईंट की इमारतें। जब सिंधु घाटी सभ्यता में जब हड़प्पा सिटी, मोहनजोदाड़ो और ये बनवाली जितनी भी सिटीज थी ये खोजी गई, तो वहां पर ना पकी हुई ईंटों की इमारतें मिली थी। यानी जो ये, यानी कि जो जली हुई का मतलब ये है कि पकी हुई है ना, ईंटों को पकाया जाता था पहले, बॉन्ट ब्रिक थी। तो ये क्या मिली थी? ये इमारतें मिली है कहाँ से? मतलब टूटी फूटी बिल्डिंग्स मिली है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन से। और जो वो ग्रेट बात मैंने आपको बताया था, ग्रेट बात कौन सा? जो मोहनजोदाड़ो में मिला था, मोहनजोदाड़ो में जो मैंने ग्रेट बात बताया था, यानी कि जिसमें लोग नहाते थे। ठीक है, तो वो बात, उसकी जो ईंटें थी वो भी कैसी थी? वो भी पकी हुई ईंटें थी। यानी कि इतने क्वांटिटी में ये सब कुछ मिला है, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस टाइम पे ईंटों को पकाया जाता था, पूरी प्रॉपर बिल्डिंग ईंटों से बनाई जाती थी। ठीक है, यानी कि कंस्ट्रक्शन लेवल बहुत अच्छा था उस टाइम का। रोड कह लो, काफी सारी चीजों में यूज होते थे। इंडस्ट्रीज की मैंने आपको बात बता दी थी कि कैसे इंडस्ट्रीज उस टाइम पे काम करती थी। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और क्या क्या है इसमें? पूजा की इमारतें, बिल्डिंग्स वर्शिप, नहीं इमारतें तो थी नहीं, ऐसे मंदिर वंदिर नहीं थे। ठीक है, ध्यान रखना मंदिर जैसा कंसेप्ट आपका आईवीसी में नहीं देखने को मिलता है, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इतना नहीं है, इंडस्ट्रियल लेवल पे है। जैसे मैंने आपको बताया था, मोती वगैरह, मोतियों से ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बनाई जाती थी, और ज्वेलरीज भी मतलब बहुत मतलब ऐसे फैक्ट्रीज में बनती थी, हाथों वाला काम ज्वेलरीज में नहीं था। तो फैक्ट्रीज वगैरह का जो पूरा इंट्रोडक्शन है वो कहाँ पर है आपका? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन पोर्ट, यानी कि इनमें से हड़प्पन पोर्ट कौन सा है? हड़प्पन पोर्ट मैंने आपको बताया था कि काफी सारे है, वैसे सूर कोतड़ा भी है। ठीक है, सूर कोतड़ा भी एक पोर्ट है, लिख लो चाहे इसको, सूर कोतड़ा, लोथल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हड़प्पन पोर्ट है, हड़प्पन बंदरगाह है जो कहाँ पे मिले हैं हमारे सिविलाइजेशन में। तो इसमें अलेक्जेंड्रा कुछ नहीं है, लोथल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं,
तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो टोटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें हम, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट। देखो कालीबंगन का मैंने क्या बताया था आपको, कालीबंगन हमने पढ़ा था, ये एक मिनट, ठीक है। कालीबंगन था आपका कहां पर, कालीबंगन था आपका राजस्थान में, ठीक है, ये वाला एरिया। रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब। पाटलिपुत्र ये हमारा पहली बात आईवीसी का एक सिटी नहीं है, पाटलिपुत्र तो कैपिटल रही है मौर्यन एम्पायर की, है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है, क्लियर इसमें आंसर गिवन है, ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। और लोथल तो है ही हमारा गुजरात में, तो पाटलिपुत्र को हम जो है यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि अगर आपको इस सिविलाइजेशन, देखो इस सिविलाइजेशन में ना मैं आपको मेन बता देती हूँ कैसे क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो इसमें एक चीज पढ़ लेना कि किसने क्या स्टेटमेंट दी, ठीक है, यानी कि कथन, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कथन दिया है, क्या उसकी बातें हैं। और उसके बाद आप पढ़ना डिस्कवरी, डिस्कवरी यानी कि खोज, ठीक है, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने या फिर किस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं, और कुछ इंडियन साइकोलॉजिस्ट कह रही हूँ, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने किस पर काम किया है, किसके डायरेक्शन में काम किया है, वो पढ़ लेना आप, ठीक है। एक इसके बाद आप पढ़ना जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है, आईवीसी की जितने भी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, बनवाली, राखीगढ़ी, सूरकोटड़ा, रोपड़, है ना, आलमगीरपुर, अहमदाबाद, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये सारी साइट्स देख लेना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कहाँ से क्या क्या मिला है, यानी कि एविडेंसेस देखने हैं आपको, क्या क्या प्रमाण मिले हैं, ठीक है, प्रमाण। तो एविडेंसेस के बारे में देखना है कि कहाँ से क्या मिला है। जैसे मोहनजोदाड़ो से मैंने बताया था ग्रेट बात, कालीबंगन की चूड़ियाँ भी मिली थी, और कालीबंगन में खेत भी मिले थे जो ऑलरेडी प्लॉट थे जिनमें खेती हो चुकी थी, और आपका यहाँ से मिले थे चावल, बाजरा वगैरह रंगपुर से। तो ये सारी जो चीजें हैं, मोतियाँ मिली थी, ये सारी चीजें एक तो देखनी है कि यहाँ से क्वेश्चन काफी बनता है, ठीक है। तो ये और अगर देखो आप जैसे वनडे के लिए जा रहे हो, तो वनडे में ना आपको रीजंस तो लिखने नहीं है, अगर आप आईएएस पीसीएस के लिए जाते हो तो वहां पर रीजंस भी पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है। खैर आप वनडे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या करना है। तो इसमें आप ये सारी चीजें जैसे मैंने बताई वो पढ़ लेना, और प्लस किस चीज के लिए क्या क्या फेमस है ये चीजें देख लेना, इतना काफी है। अगर आप वनडे एग्जाम में जा रहे हो तो इतनी चीजों में से ही क्वेश्चन आता है, और ज्यादा बाहर से नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मेटल हैज सो फार नॉट बीन डिस्कवर्ड हड़प्पन साइट। देखो एक चीज समझ लो, उस टाइम पे ना जो ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ज्वेलरी, जो गहने मिले हैं, वो सोने के भी मिले हैं यानी गोल्ड, ठीक है, चांदी के भी गहने मिले हैं, कॉपर, ठीक है, तांबा, कांसा जिसे ब्रोंज भी बोलते हैं। वैसे कांसे से एक चीज याद आई, आईवीसी को ना कांस्य युग भी बोलते हैं, ब्रोंज एज, ये लिख लो आप, ठीक है, ब्रोंज एज। क्लियर है इतनी बात। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिफरेंट काइंड के नेम्स हैं, आईवीसी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर कांस्य युग, ब्रोंज एज। समझ में आई बात, क्योंकि उस टाइम पे ब्रोंज का ज्यादा जो है कह सकते हैं यूसेज था उस टाइम पे। तो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, ये सब हो गया। एक चीज वहां पे नहीं मिली है जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, वो क्या है, आयन, लोहा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ज्वेलरीज कह लो, और कुछ कुछ तो चांदी के बर्तन भी उस टाइम पे देखने को मिले हैं। मिट्टी के बर्तन तो खैर बहुत बड़े लेवल पे मिले हैं ना, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या है, ब्लैक डिजाइन, ब्लैक डिजाइन है, और आपका क्या बताया था मैंने, रेड कलर है। क्लियर है इतनी बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 45 में, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करते हैं। 46 की बात करते हैं, द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया। देखो लार्जेस्ट की बात कर रही है, लार्जेस्ट मतलब
सबसे बड़ा, जिसका जिसका जो एरिया है वो काफी ज्यादा था उस टाइम पे, ठीक है। तो वो था हमारा क्या, वो था हमारा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो हरियाणा की ही एक साइट है, ठीक है। यहाँ पर हरियाणा जो पड़ता है, यहाँ पर बनवाली भी है और यहाँ पर राखीगढ़ी भी है। राखीगढ़ी का जो एरिया मिला है, यानी कि हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो काफी ज्यादा वास्ट है। तो इसलिए अब तक की जितनी भी आईवीसी की साइट्स खोजी गई हैं उसमें राखीगढ़ी का एरिया सबसे ज्यादा है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे लार्जेस्ट पूछा जाए, बड़ा पूछा जाए, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, उसमें आप लगाएंगे क्या, राखीगढ़ी, ठीक है। बनवाली नहीं लगाना है, ठीक है। तो राखीगढ़ी, क्योंकि एरिया वाइज राखीगढ़ी ही ज्यादा बड़ा है। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो है हेक्टेयर में उतना ज्यादा बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, राखीगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47, द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, यानी कि अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है, कौन सा हड़प्पा स्थल है, राखीगढ़ी हो जाएगा इसमें। धौलावीरा के बारे में, ड्रेनेज हो जाएगा यानी कि निकास प्रणाली, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी आप कह सकते हो, वाटर हार्वेस्टिंग जिसको वाटर स्टोरिंग भी कह सकते हो, जल को स्टोर करना, संचयन, ठीक है। तो ये सब कहाँ पे देखने को मिला है, सबसे अच्छा वाटर से रिलेटेड ड्रेनेज का या जितना भी सिस्टम था वो कहाँ से देखने को मिला है, धौलावीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन की आप चूड़िया इसमें लिख लो, वैसे मैंने ये बताया नहीं थी, आप लिख लेना क्योंकि काफी बार आ जाता है। लोथल का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हाथी दांत का भी बता दिया था क्या क्या चीजें कहां से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48, इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो किन किन रिवर्स के बैंक पर लोकेटेड थी, किन किन रिवर्स के किनारों पर थी। तो सबसे पहले ना देखो, आप थोड़ा सा फॉर्मेशन रिवर्स का देख लो यहाँ पे, नहीं तो हो जाएगी कंफ्यूजन। यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे हम कि कौन से रिवर पर ये जो आपकी पूरी सिविलाइजेशन थी बसी हुई थी। सबसे पहली बात, जो बड़ी रिवर है, देखो ये तो पूरी इंडस हो गई, लेकिन हमारे लिए इंडिया के लिए बड़ी नहीं होगी, इंडिया में तो इसका फ्लो कम ही रहता है, ठीक है। तो इंडस के बाद झेलम आती है, ठीक है। झेलम जम्मू कश्मीर से निकलकर एंट्री करती है पाकिस्तान। नेक्स्ट झेलम के बाद आएगी चेनाब, ठीक है। चेनाब हिमाचल से होती हुई पाकिस्तान में जाएगी। चेनाब के बाद यहाँ से देखिए आप रावी, ठीक है, ये रावी जाएगी, ये इंडिया से होती हुई ऐसे पाकिस्तान में एंट्री करेगी। उसके बाद है 20 जो है वो एक इंडियन रिवर मान सकते हैं, क्योंकि 20 यानी हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं, ये ना पाकिस्तान में एंट्री नहीं करती है, ठीक है। ये कहाँ पर रहती है, ये इंडिया में ही रहती है, और यहाँ से ना सतलज निकल के आती है, ठीक है। सतलज कहाँ से आएगी, आपके चाइना के ही मानसरोवर लेक के पास से। यहाँ से जब सतलज निकल के आती है, ये एंट्री करती हुई इंडिया से जाती है कहाँ पर, पाकिस्तान में। तो सतलज में ड्रेन करती है ये कौन सी, 20, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया पड़ जाएगा, ये वाला। वैसे भी पंजाब का पंचनद इसलिए है क्योंकि पंचनद में ये 5 रिवर आती है। कौन सी बताई थी, झेलम, चेनाब, रावी, 20 और सतलज, यानी 5 नदी कहां से क्रॉस कर रही है, पंजाब से, तो इसलिए पंजाब को पंचनद भी बोलते हैं। 5 नदियों का देश। सारे के सारे मेन जो दोआब्स है, दोआब क्या होता है, अब दोआब का मतलब क्या है, दोआब होते हैं किसी भी 2 रिवर, ठीक है। ये 1 रिवर है, ये 2 रिवर है। यहाँ का जो ये जो एरिया है जहां पर पॉपुलेशन रहती है, जहां पर सेटलमेंट है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, दोआब। क्लियर है इतनी बात। तो एक तो ये वाला जो सिंधु घाटी का दोआब था, तो ये किन किन नदियों में था, नदियां मैंने आपको बता दी, एक बार आप यहां भी देख लेंगे, झेलम, ठीक है, चेनाब, नेक्स्ट है रावी, ब्यास, और ये लास्ट वाली जो है रिवर सतलज,
ठीक है। तो ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैंने आपको बता दिया है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि इंडस वैली मेनली इनमें से कौन सी रिवर पर थी। तो जब तक आपको नदियों का पूरा सीक्वेंस नहीं पता होगा, यानी कि क्रोनोलॉजी, देखो क्रोनोलॉजी क्या होता है, जब क्रम में पूछा जाता है, जब क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या है। और आजकल का जो पेपर का ट्रेंड है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब आप ये देख लो कि चाहे वो एकेडमिक के एग्जाम हो 10th-12th के, या फिर वो हो कॉम्पिटेटिव के, उसमें सबसे ज्यादा जब ट्रेंड चल रहा है वो क्रोनोलॉजी का चल रहा है, यानी कि क्रम अनुसार अरेंज करो, है ना, सीक्वेंस से अरेंज करो। तो अरेंज तो आप तभी कर पाओगे जब आपको एक सीक्वेंस पता होगा कि ऑर्डर क्या है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे ऑर्डर क्या है। तो मैंने सारा ऑर्डर आपको समझा दिया है, ठीक है। सबसे पहले इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ठीक है। पंचनद वाली बात मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है वही हम देख लो, स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या पूछा है इन्होंने कि विच वॉज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, यानी कि आईवीसी इनमें से किन नदियों पर बसी हुई थी। तो अभी हमने देखा, सबसे पहले नदी हमने कौन सी देखी, सिंधु, ठीक है, बिल्कुल ठीक। दूसरी चेनाब, देखो थी तो झेलम, यहाँ पर झेलम ये रही, ठीक है, सिंधु, झेलम। उसके बाद कौन सी थी, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ऑप्शन में यहाँ पर रावी व्यास गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, गंगा गिवन है, गंगा तो कहीं से रिलेट नहीं करता, गंगा पर तो ये सिविलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं बसी थी। क्लियर है इतनी बात। तो पांचों में से 3 नदी तो हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, तो ऑप्शन ढूंढ लो कहां पर आ जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 इनकरेक्ट है, 1, 2, 3 बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 और 3 गिवन है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है इतनी बात। क्वेश्चन नंबर 48 हो गया डन। सारी मैंने क्रोनोलॉजी बता दी है, एक बार इसको ड्रॉ कर लेना, और मतलब चाहे बढ़िया मत ड्रॉ करना, लेकिन कहाँ गया, हाँ, लेकिन इसमें जितने भी क्रोनोलॉजी से बताया मैंने, एक एक करके नाम लिख लेना, ठीक है, कि फर्स्ट, सेकंड, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ कैसे जाएगा। चलिए, तो ये था हमारा कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से था। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो कहता है द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन, यानी कि वो लोग किस में विश्वास करते थे। तो देखो यहाँ पर ना फर्स्ट ऑप्शन में स्पिरिट के बारे में है, आत्मा जैसी चीजों पर वो वैसे भी बिलीव नहीं करते थे, इतना नहीं है, वैदिक एज में आत्मा पर बिलीव किया गया है, ठीक है। रिचुअल्स वो इतने फॉलो नहीं करते थे, वैदिक टाइम पीरियड में ज्यादा रिचुअल, रीति रिवाज, धर्म, पूजा पाठ ये सब फॉलो किया गया। सैक्रिफिशियल सिस्टम नहीं था, बलि वली नहीं चढ़ाते थे वो लोग, ये वैदिक एज में ज्यादा हुआ था। मतलब ये जो तीनों है ना, ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स किसके लिखे हैं, वैदिक के, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये मैंने बता दिया आपको एक्स्ट्रा। फिलहाल वो लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, यानी कि मदर गॉडेस की, ठीक है। और इनके अलावा एक और चीज, अगर पूछा जाए कि फीमेल में वो किनकी पूजा करते थे, तो फीमेल में आपको मातृ देवी गॉडेस लगाना है, और अगर मेल में पूछा जाए तब एक फेमस पशुपतिनाथ की वो पूजा किया करते थे, ठीक है। पशुपतिनाथ ना बेसिकली देखो, पशुपति क्यों बोला गया है, क्योंकि एक ना वहां पे मूर्ति मिली थी बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उस मूर्ति में, उस पूरे स्ट्रक्चर में ऐसा था कि बीच में ना ऐसे बैठे हुए हैं एक बाबा, और उनके चारों ओर ऐसे करके एनिमल्स हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इस चीज से ना ये एविडेंस मिला है, इससे पता लगा है कि उस टाइम के लोग सबसे ज्यादा मानते होंगे मातृ देवी को और पशुपतिनाथ जी को। पशुपतिनाथ जी को बेसिकली वो शिव कह लो आप, लॉर्ड शिव, भगवान शिव समझते थे। क्लियर है इतनी बात। तो ये 2 बातें मैंने बता दी है, क्वेश्चन में नहीं था, मैंने आपको यहाँ बता दिया। इससे भी रिलेटेड बहुत बार आता है, मेल में हो गए भगवान शिव, और फीमेल में कौन हो जाएगी, माता, मातृ देवी। ये था क्वेश्चन नंबर 49। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। सारी चीजें हमने बहुत डिटेल वाइज पढ़ ली है, कुछ आपको डाउट रहता है फिर भी तो आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। देखो अभी मैं बता रही थी और ये क्वेश्चन आ गया, यानी कि शिव, लॉर्ड शिव, ठीक है, भगवान शिव, और इनका दूसरा नाम लिख लो, ये मैंने आपको बता दिया है, पशुपतिनाथ। इसमें आप एनिमल्स भी लिख लो, कभी कभी जानवरों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे हाथी, ठीक है, और आपका इसमें था गैंडा, राइनोसोरस, और इसमें और भी चीजें मिली है उसके बारे में, शेर के बारे में भी इसमें दिखा है। एक जानवर है इनमें से जो नहीं
जिसका कहीं पर भी सिंबल या पिक्चर नहीं है, ठीक है। पशुपतिनाथ जी की जो मूर्ति है उसमें भी इनका कहीं जिक्र नहीं है, वो क्या है, गाय। तो गाय के बारे में कहीं पर भी लिखा नहीं है, ये कई बार आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया 50 का ऑप्शन नंबर ए। इंद्र वरुण की पूजा उस टाइम पे नहीं थी, ना ही ब्रह्मा जी की और ना ही विष्णु भगवान की। इन सब की पूजा हुई थी कहाँ पर, वैदिक एज में, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक एज से रिलेटेड, यानी वैदिक जो सभ्यता थी, वैदिक जो टाइम मेरा था, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो 50 क्वेश्चन हमने डील किए किसके साथ, हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के साथ। इसमें हमने मतलब जो भी चीजें आती है प्रीवियस ईयर में, वो सारी मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक क्वेश्चन में डिटेल पढ़ाऊं और चीजें कंसेप्चुअली बताऊं कि कैसे क्या क्या लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन आते हैं। बाकी प्रैक्टिस करते रहो। देखो, जो बच्चे हिस्ट्री पहली बार पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हो सकता है कि उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, तो उनको मैंने एक तरीका बता दिया है कि आप क्वेश्चन करते रहो, टॉपिक करते रहो, ठीक है, जैसे मैंने बताया। और जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा कुछ, हिस्ट्री उनकी कंप्लीट है, तो वो लोग क्या करें, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाओ, और प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा के आप अपनी तैयारी को चेक करो कि आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हो और कितने गलत, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा मतलब एक इंपॉर्टेंट चैप्टर। आईवीसी अपने आप में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री का। इसके बाद हम वैदिक एज के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक एज में भी मैं कुछ ऐसी क्वेश्चन अच्छे से आपको कराऊंगी। फिर भी आपको कोई इस सेशन में, आज के वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना जरूर, ठीक है। आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, और चैनल में प्रॉपर आपको जो भी आप वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, ग्रुप डी, ठीक है, पुलिस, तो इन सब में जीएस देखो एक कॉमन पार्ट है जो पूछा जाता है, और जीएस के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल की जीएस इसमें नहीं चाहिए। तो आप इन क्वेश्चंस को लगाते रहोगे, बहुत अच्छा आपका जो है एक स्ट्रैटेजी अच्छी बनेगी और आप स्कोर अच्छा कर पाओगे, ठीक है। सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे, और इसी तरह जुड़े रहिए, वीडियोस को लगातार देखिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।